नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम करते हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम के लिए जो हमारा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चला था उसका सेट 5। इससे पहले ऑलरेडी मैं 4 सेट अपलोड कर चुका हूं, तो आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा। आने वाला एग्जामिनेशन जो 5 जून से शुरू हो रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, एयरबॉर्न जो ट्रांसमिशन है ये किसके द्वारा नहीं होता है? इनमें से ट्यूबरक्लोसिस, चिकन पॉक्स, मीसल्स, इन तीनों के द्वारा ही होता है। हेपेटाइटिस बी इसकी वजह से नहीं होता है। हेपेटाइटिस बी बेसिकली ट्रांसमिट होती है ब्लड, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और मदर चाइल्ड जो चाइल्ड बर्थ होता है इसकी वजह से। यरवदा जेल की बात की गई है, ये कहाँ पे स्थित है? यरवदा जेल है मुंबई में। इसको ऑफिशियली यरवदा सेंट्रल जेल जाना जाता है। ये मुंबई जो कि वहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट वन इज सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद में स्थित है। ये म्यूज़ियम वन ऑफ द 3 म्यूज़ियम ऑफ इंडिया है जो कि वास्ट कलेक्शन ऑफ आर्ट, आर्टिफैक्ट, एंटिक्विट्स दुनिया के पड़े हुए यहाँ पे। निर्वात में प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में। मानव शरीर में कशेरुक ये किसका हिस्सा है? ह्यूमन बॉडी में पूछा गया वर्टिब्रेट, ये किसका हिस्सा है? स्पाइनल कॉर्ड का। ये जो कॉलम है वो कंसिस्ट करता है 13 वर्टिब्रे और टोटल सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और सोसिल, ये पांचों में डिवाइड है। निम्नलिखित में से किस राज्य या देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं मिलती है? इनमें से असम, नागालैंड और भूटान, ये 2 स्टेट और एक कंट्री, इन तीनों की तो मिलती है, लेकिन मणिपुर जो है वो अरुणाचल से सीमा शेयर नहीं करता है। असम की बात करें तो ये साउथ की साइड से आप लोग मैप में देख सकते हैं। नागालैंड साउथ ईस्ट से, चाइना जो है नॉर्थ से और भूटान वेस्ट से, ये 4 जो हैं अरुणाचल प्रदेश से बाउंड्री शेयर करते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी नेशनल पार्क, ये स्थित है उत्तराखंड में। ये शिवालिक रेंज में है हिमालय के, और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल। ये पार्क बेसिकली रिच बायोडाइवर्सिटी की वजह से जाना जाता है। यहाँ पे एलिफेंट्स, टाइगर्स, लियोपार्ड्स और मेनी अदर बर्ड्स स्पीसीज हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा नाम गोल्फ से जुड़ा है? गोल्फ से जुड़ा हुआ है SSP चौरसिया जी का नाम। शिव शंकर प्रसाद चौरसिया इनका नाम है। ये इंडियन प्रोफेशनल गोल्फर हैं। इनका अचीवमेंट देखें तो एशियन टूर और यूरोपियन टूर, इन्होंने बहुत सारे टाइटल्स जीते हैं, जैसे कि हीरो इंडिया ओपन जीता है 2016 और 17 में। सूर्य और पृथ्वी के बीच की अनुमानित दूरी बताना है। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 14.96 × 10⁷ किलोमीटर। बोल सकते हैं 149.6 मिलियन किलोमीटर, या फिर माइल्स में अगर पूछ लिया गया तो 93 माइल्स। इस डिस्टेंस को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एक इकाई है, स्टैंडर्ड यूनिट है, जो कि इसमें मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में किसका प्रयोग किया जाता है? इनमें से जो प्रिज्म होता है, मिरर और प्रिज्म, ये दोनों यूज़ होते हैं पेरिस्कोप में। पेरिस्कोप बेसिकली 2 प्लेन मिरर जब प्लेस किए जाते हैं 45 डिग्री पर, और डिग्री एंगल रिफ्लेक्ट करते हैं एक एंड से दूसरे एंड पर, तो ये प्रिज्म का कंडीशन है। इसमें पेरिस्कोप में किया जाता है इसका प्रयोग। ISS का फुल फॉर्म बताना है। ये किसके लिए स्टैंड है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ISS का फुल फॉर्म इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक लार्ज स्पेसक्राफ्ट है, ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, जहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम वेरियस कंट्री रहते हैं और काम करते हैं। ये सर्व करता है स्पेस लेबोरेटरी फॉर साइंटिफिक रिसर्च इन माइक्रोग्रेविटी। एक जॉइंट प्रोजेक्ट है इन्वॉल्विंग नासा जो कि USA की स्पेस एजेंसी है, रॉसकॉस्मस रसिया की है, ESA यूरोप की है, जाक्सा ये जापान की है, और CSA ये कनाडा की है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए।
पीले लैंप स्ट्रीट लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम का। ये लैंप बेसिकली सोडियम लैंप होते हैं क्योंकि येलो कलर जो प्रोड्यूस होता है सोडियम गैस के वजह से ही होता है। लैंप के अंदर जो सोडियम होता है उसकी प्रेजेंस की वजह से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी से संबंधित है? इनमें से जो ऑफ साइड है ये हॉकी से संबंधित है। ये ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ प्लेयर पोजीशन होता है एहेड ऑफ पक, मतलब बॉल डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ हॉकी। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं था? इसमें से देखिए 3 लोग हैं, मोरारजी देसाई, चरण सिंह और वीपी सिंह। ये 3 लोग जो है प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बाकी इंदिरा गांधी की बात करें तो ये सिर्फ ऐसी हैं इनमें से जो चीफ मिनिस्टर नहीं बनी, डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनी हैं। ये प्रधानमंत्री बनी थी 1966 में। किस भारतीय शहर को मोतियों का शहर के रूप में जाना जाता है? क्योंकि यह कभी बड़े हीरे और प्राकृतिक मोतियों का एकमात्र वैश्विक केंद्र था। यह है दोस्तों हैदराबाद, सिटी ऑफ पर्ल्स। इसका निकनेम है बिकॉज ये हिस्ट्री में देखा जाए तो मेजर ग्लोबल सेंटर था। जो ट्रेड यहाँ से होता था पर्ल्स और डायमंड का, पर्टिकुलरली जो कुतुब शाही डायनेस्टी थी उस समय और निज़ाम के समय। ये सिटी को पर्ल्स एंड डायमंड मार्केट, स्पेशली लाड बाज़ार जो कि कंटिन्यू करता है फेमस स्पॉट पर्स ज्वेलरी आज भी। नेक्स्ट वन इज CDM। CDM का फुल फॉर्म पूछा गया है। CDM का फुल फॉर्म है दोस्तों क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म। एक प्रोविज़न है जो कि क्योटो प्रोटोकॉल जो अलाउ करता है इंडस्ट्रियलाइज कंट्री को इन्वेस्ट करना रिड्यूसिंग प्रोडक्ट्स डेवलपिंग कंट्री, जो कार्बन का क्रेडिट है ना उसको कमाने के लिए। भगत सिंह के साथ असेंबली बम कांड में मुख्य आरोपी कौन था? इनका नाम है दोस्तों बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह के साथ हैं BK दत्त, बटुकेश्वर दत्त। ये मेन एक्यूज्ड थे असेंबली बम केस में। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में दिल्ली में बम फेंका था और ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी जो थी, रिप्रेसिव जो पॉलिसी थी, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किया था। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अधिनियमित को कौन सा अमेंडमेंट उस समय था जिसको मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है? क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या में परिवर्तन किया गया। ये था दोस्तों 42वां जो अमेंडमेंट एक्ट था संविधान का, जो 42 नंबर का संशोधन है। ये इनेक्ट किया गया था इमरजेंसी के समय 1976 में। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंट एंड न्यूमरस चेंज इससे इंट्रोड्यूस हुआ था। पृथ्वी पर बुद्धिमान स्तनधारियों में से एक है। इनमें से इंटेलिजेंट मैमल्स कौन सा है अर्थ पे? डॉल्फिन्स। डॉल्फिन्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल्स ऑन अर्थ। नेक्स्ट वन इज मक्का मस्जिद जो हैदराबाद में है, इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। इसके द्वारा मक्का मस्जिद इन हैदराबाद वॉज कम्प्लीटेड बाई सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1694 में। ये जो मस्जिद था ये बना था रूल ऑफ कुतुब शाही डायनेस्टी के समय। वन ऑफ द ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट मस्जिद है हैदराबाद में। इसका जो मक्का मस्जिद नाम है ये डेराइव हुआ था, ब्रिक्स यूज़ हुए थे कंस्ट्रक्शन जो कि मक्का से लाए गए थे, और ये लोकेटेड है नियर हिस्टोरिक चार मीनार और आइकॉनिक लैंडमार्क ऑफ द सिटी। दक्षिण पश्चिम मानसून जो साउथ वेस्ट मानसून है ये जनरेट होता है इंडियन ओशन में। साउथ वेस्ट मानसून अलग अलग हीटिंग ऑफ लैंड और सी की वजह से होता है। समर मंथ में जून से सितंबर लैंड मास जब हीट होता है तो एक लो प्रेशर यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड जो पिट्यूटरी ग्रंथि है उसके द्वारा संभावित नहीं होता है, सेक्रेट नहीं होता है, स्रावित नहीं होता है, जिसको बोल सकते हैं वह दोस्तों थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। बाकी प्रोलैक्टिन, वैसोप्रेसिन और सोमाटोज ये तीनों जो हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है, TSH नहीं होता है। मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को
बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? यह दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर। भारत के किस राज्य में कपास मिलों की संख्या सबसे अधिक है? लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन मिल्स, जो कि महाराष्ट्र में है। आधुनिक आवर्त सारणी की हम लोग बात करते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें तीसरे आवर्त का सबसे अधिक विद्युत धनात्मक जो थर्ड पीरियड है उसमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व वो कौन सा है? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है सोडियम और इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन, मतलब कि Na+ और Cl-, ये दोनों हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मोस्ट और इलेक्ट्रोनेगेटिव मोस्ट। ठीक है। मतदान लंबित वित्तीय वर्ष के भाग के लिए लोकसभा द्वारा अनुमानित व्यय के दिए गए अनुदान को क्या कहा जाता है? जो लोकसभा व्यय के लिए दिया जाता है अनुदान उसको क्या कहा जाता है? वोट ऑन अकाउंट। नेक्स्ट वन इज मीठे शीतल पेय इसका प्रमुख घटक है। मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ स्वीटेंड सॉफ्ट ड्रिंक, कार्बोनेटेड वाटर। आइसक्रीम में जो स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है वह दोस्तों गेलाटीन बेसिकली यूज किया जाता है स्टेबलाइजर इन आइसक्रीम। स्टेबलाइजर लाइक गेलाटीन जो कि इम्प्रूव करता है टेक्सचर, प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज आइस क्रिस्टल एंड मेंटेन स्मूथनेस ड्यूरिंग स्टोरेज। जो स्टोरेज होता है उसमें स्मूथनेस को भी मेंटेन करता है। कुछ और भी कॉमन स्टेबलाइजर्स हैं जो कि गुआर गम, कैराजिनान एंड जैंत गम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये हर वर्ष मनाया जाता है 8 मार्च को, इंटरनेशनल वीमेंस डे। ये जो अचीवमेंट ऑफ वीमेन अक्रॉस वेरियस फील्ड, अलग अलग फील्ड में इनका जो अचीवमेंट है, एडवोकेट फॉर जनरल इक्वालिटी, वीमेन राइट्स और एम्पावरमेंट अराउंड द वर्ल्ड, इसके लिए हर साल मनाया जाता है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हीट ट्रांसफ़र का टाइप नहीं है? डिफ्यूजन। बाकी कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन ये तीनों जो है ये टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र हैं। बाकी जो डिफ्यूजन है वो हीट ट्रांसफ़र का टाइप नहीं है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और 1 से लेकर 5 सेट ऑलरेडी मैं करा दिया, और टेक्स्ट बुक का एडवांस मॉक टेस्ट 1 जो मैं करा चुका हूँ उसको आप लोग देखिए, जैसे कि आपको पता चल जाएगा किस फील्ड में अभी वीक हैं, कौन से पोर्शन को पढ़ने की ज़रूरत है। और उसके पहले भी मैं टेक्स्ट बुक का जो है मिनी मॉक बहुत सारे करा रखा हूँ, तो वो सब भी देखते रहिए सो दैट कि आपका NTPC एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।